पीर सैयद मोहम्मद फ़ख्र जहाँ शाह साहब आप अपना खिताब फरमाएंगे। नारे तकबीर मोहब्बत नाल बोल सो, नारे तकबीर साइयां दा खुश होकर इस्तकबाल कर सो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जिक्र मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, आले मुस्तफ़ा, हुज़ूर साहबज़ादा पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ख्र जहाँ शाह साहब बुखारी। तशरीफ रखें शाह साहब जा रहे हैं। मेरे हिस्से का किताब भी आज यही है, हिक्के तो गुजारा ठीक हो गया, टाइम ज्यादा हो गया तो मेरे हिस्से का किताब भी यही समाज फरमान। बस ये मेरे हिस्से का ये किताब है, जिन्हें मेरा सुनना ही सुन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम के जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है कि उसने हमें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया, हमारी गर्दनों में गुलामी मुस्तफ़ा का तौक़ अता फरमाया और हमें अपने औलिया कराम के दामन से वाबस्ता फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ए ईमान वालो, ये मेरा एहसान है तुम पे कि मैंने तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। बेशक ये सारी कायनात, ये हर एक नेमत अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करता है, मगर अल्लाह ताला ने किसी भी जगह पर अपनी किसी भी नेमत का एहसान नहीं दिखलाया। मगर इस जगह अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, ये मेरा एहसान है तुम पे कि मैंने तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला को और जगह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस दुनिया में रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आपका इस दुनिया में रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजने से पहले दुनिया का आलम कुछ यूं था कि गोया दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चांद तो था मगर बेनूर सा, तारे थे मगर बुझे बुझे से, आफताब था मगर डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। फिर मेरे और आपके ईमानों के वाली मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस दुनिया में रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतल लिल आलमीन जिनकी उंगली से सहराओं में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतल लिल आलमीन जिनकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेरे खुदा बना देती है। वो रहमतल लिल आलमीन जिनकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत बना देती है। वो रहमतल लिल आलमीन जिनकी निस्बत अमीर हमजा को सैयदुल शुहदा का दर्जा अता करती है। वो रहमतल लिल आलमीन जिनकी निस्बत इमाम हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बना देती है। मैं उस हस्ती की शान क्या बयान करूं, उस रहमत दो आलम का कसीदा कहूं कैसे, जो मेहरे इनायात भी हो अब्र करम भी, क्या उसके लिए नजर करूं जिसकी सना में सजदे में हो अल्फाज भी सतरें भी कलम भी। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है कि बहरैन तकद्दुस की नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का कोई वर्क, आरिज है कि वल फज्र की आयत की अमी है, बातें है कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबां बोल रही है, खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा
रेज़ा नक्श कफे पा है, वल्लैल तेरे साये गेसू का तराशा, वल अस्र तेरी नीम निगाही की अदा है, और रंगे सुलेमा तेरी नालैन का खाका, एजाज मसीहा तेरी बिखरी हुई खुशबू, धरती के ज़वेल अदल तेरे हाशिया बरदार, फिरदौस की हूरें तेरी बेटी की कनीज़ें, और गर्दों की बुलंदी तेरी पापोश की पस्ती, जिब्रील के शहपर तेरे बच्चों की सवारी, दुनिया के सलाती तेरी जारूब कशों में, और आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी। बेशक अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में उस रहमतुल लिल आलमीन की शान बयान करने के लिए भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी तख्लीक से भी पहले अभी यानी रूह मेरे अभी पैरों तक न पहुंची थी, मैंने इस पे निगाहें उठा के देखा, लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि जब मैंने अर्श पे निगाहें उठा के देखा तो मैं जान गया कि वो हस्ती रब को कितनी प्यारी है कि रब ने उस हस्ती का नाम पाक अपने नाम के साथ मिला के लिखा है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन याद रखें, फजीलत मकान की नहीं, फजीलत मकी की होती है। किसी ने कहा कि मक्का अफजल है और किसी ने कहा कि मदीना अफजल है। शेख मुहक्किक के पास ये सारा मसला लेकर गए कि कोई कहता है कि मक्का अफजल है और कोई कहता है कि मदीना अफजल है। शेख मुहक्किक ने 2 जुमलों के अंदर सारा मसला ही हल फरमा दिया। फरमाते हैं कि लोगों, जब तक आमना का लाल मक्के में था तो मक्का अफजल था, हुजूर मदीना तशरीफ लाए तो मदीना अफजल हो गया। इसी बात को अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अनता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं शहर मक्का की कसम खाता हूँ। फरमाता है कि मैं शहर मक्का की कसम खाता हूँ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप शहर मक्का में रहते हैं। बेशक उस वहदहु ला शरीक को किसी चीज किसी हस्ती की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं, मगर अल्लाह कसम खाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस शहर मक्का में रहते हैं। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने हुजूर को इतनी खूबसूरती, इतना हुस्न अता फरमाया, इतना नूर अता फरमाया कि गोया हुजूर कोई हमें मुइज़ा ना भी दिखाते, हुजूर के आगे दरख्त सजदा करते, ना कलमा पढ़ते, ना पत्थर कलमा पढ़ते, हुजूर कोई मुइज़ा ना भी दिखाते, ना हुजूर चांद के 2 टुकड़े करते, ना डूबे हुए सूरज को वापस लाते। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हुजूर का तो हुस्न इतना था कि लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। हुजूर का तो हुस्न इस तरह का था, इस कदर हुस्न खूबसूरत था कि लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। बयान करने वालों को बयान करते करते और लिखने वालों को लिखते लिखते 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। और आखिर में यही बात आकर कहते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बेशक अल्लाह ताला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न और उनकी खूबसूरती और उनकी इज्जत को बयान करने के लिए इस दुनिया में भेजा कि गोया दर बदर मिदहतें सरकार सुनाता हुआ मैं, दर बदर मिदहतें सरकार सुनाता हुआ मैं, अपनी बख्शिश का हूँ सामान बनाता हुआ मैं, दम बदम लफ्ज अता करता हुआ रब्बे करीम, शेर दर शेर उन्हें नात बनाता हुआ मैं। आप हैं मसनदे महमूद पे जलवा फरोज, आप हैं मसनदे महमूद पे जलवा फरोज, और गुलामों में खड़ा नाम लिखाता हुआ मैं, और गुलामों में खड़ा नाम लिखाता हुआ मैं। आप रहमत से मेरी चारगरी करते हुए और आपको रोते हुए जख्म दिखाता हुआ मैं, आपको रोते हुए जख्म दिखाता हुआ मैं। आप फरमाने लगे कि कौन सुनाएगा मुझे नात, आप फरमाने लगे कि कौन सुनाएगा मुझे नात, दूर जूतों में खड़ा हाथ हिलाता हुआ मैं। आप फरमाने लगे कि कौन सुनाएगा मुझे नात, दूर जूतों में खड़ा हाथ हिलाता हुआ मैं। अच्छा लगता हूँ बहुत अपने खुदा को तहसीन, अपने होठों को दुरूदों से सजाता हुआ मैं। अपने तो अपने कि पराए भी रसूलुल्लाह के हुस्न के दीवाने हुए बगैर नहीं रह सकते थे। मदीने के बाहर एक काफिला आके रुका, आपका वहां से गुजर हुआ, आपने काफिले को देखा और रुक गए। मैं शॉर्ट करूंगा इस वाक्य को। काफिले को देखा और रुक गए। ईसाइयों का काफिला था। जब आपने थकावट के आसार देखे उनके चेहरे पर तो फरमाने लगे, मुसाफिर थक गए हो गए तो हमारी जगह पर कुछ देर आराम कर लो। ईसाइयों का काफिला था, रज़ामंद हो गए। जब आपकी नजर उनके मवेशियों पर, उनके जानवरों पर पड़ी तो उसके अंदर एक सुर्ख रंग का ऊंट था। आपकी नजर ऊंट भाग गया, आपको ऊंट पसंद आ गया, आपने सौदा करना चाहा। फरमाने लगे कि भाई ये ऊंट बेचना है। तो एक नौजवान शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा कि ये ऊंट बेचना है हमने और इसकी कीमत 4 मन पकी हुई खजूरें हैं।
तो आप फरमाने लगे कि मैं अभी किसी सौदे की घर से तो नहीं आया, लेकिन पास ही हमारी जगह है, तो मैं कल रात का वक्त था ना, तब होटल थे नहीं कि उस जगह पर क़याम करने, अपनी बीवी बच्चों को साथ लेते और जिस जगह पर रात हो जाती और वहीं अपना डेरा लगा लेते, वहीं अपने खेमे लगा लेते। तो आप फरमाने लगे कि मैं किसी सौदे की घर से तो नहीं आया और मैं कल सुबह होते तक आप कीमत पहुंचा दूंगा ऊँट की। तो आपने ऊँट की मुहार थामी और चल दिए। कुर्बान जाए उस ऊँट की किस्मत पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र को भा गया। शायद ऊँट का हाल दिल कुछ इस अंदाज से बयान करता है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर ऊँट ले गए। जब उस नौजवान का बाप आता है, सारी चीज़ों का जायजा लिया। जब मवेशियों का जायजा लिया तो देखता है कि वो सुर्ख रंग का ऊँट नहीं है। बेटे से पूछने पर बेटा बताता है कि अब्बा जान मैंने ना वो ऊँट का सौदा कर दिया है और 4 मन पकी हुई खजूरें उसकी कीमत। तो बाप कहता है वो कीमत मुझे ला कर दो। तो कहने लगा कि अब्बा जान मैंने ना वो उधार पे सौदा किया है, तो वो कल सुबह तक हमें उसकी कीमत मिल जाएगी। बाप को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो हम मुसाफिर हैं और उसने उधार पे सौदा कर दिया है। तो बाप कहने लगा अच्छा चलो मुझे उस शख्स का नाम बता दो, मुझे उस शख्स का पता बताओ, किस कबीले का है वो शख्स। तो कहने लगा बजान मेरे यकीन करे मैं तो सिर्फ उनके हुस्न को देखता रहा, मैं सिर्फ उनकी खूबसूरती को देखता रहा, उनके बोलने और प्यारे अंदाज को देखता रहा, मैं उनका नाम पता पूछना भूल गया। बाप को मजीद गुस्सा आया, लाठी उठाई और बेटे को मारने के लिए। अब बेटा आगे आगे और बाप पीछे पीछे चल रहा है। अब ये सारा मंजर खेमे से एक लड़की देख रही है, बाहर आती है, कहती है कि बाबा आप भाई को ना मारे, मैं भाई की सामना हूँ, अगर कल सुबह तक आपको कीमत नहीं मिलती तो ये कीमत आप मुझसे ले लीजिएगा। तो बाप कहता है तू उस शख्स को जानती है? कहने लगी नहीं अब्बा जान वल्लाह मैं उस शख्स को जानती तो नहीं, मैं उस शख्स को जानती तो नहीं, लेकिन जब वो शख्स भाई से बात कर रहे थे तो मैं खेमे की ओर के अंदर से ना मैं सुन रही थी। तो कहने लगी बाबा आप यकीन करें मैंने सोचा कि जिस शख्स की आवाज़ इतनी खूबसूरत और हसीन है तो बाबा वो खुद कितने हसीन और खूबसूरत होंगे। बाबा मेरा यकीन करें मैंने उनको एक नजर देखने के लिए मैंने पर्दा तो हटाया, यकीन करें कि मैं पर्दा गिराना भूल गई। बाबा वो इस कदर हसीन और जमील थे कि मैं तो चाहती हूँ कि अब मेरी सारी जिंदगी मैं अपनी सारी जिंदगी उनके कदमों में गुजार दूं। बाप बेटी को पास बिठाता है, कहता है कि बेटी मुझे बताओ तो सही वो आने वाले थे कैसे। अब मेरे नाना मुझे शेर बड़े अच्छे अंदाज से और उनका बड़ा पसंदीदा शेर है। वो बेटी और बाप का क्या पता, बातों बातों के अंदर बेटी ने भी कहा कि बाबा वो आने वाले थे कि एक माहे मदन, बाबा वो आने वाले एक माहे मदन गोरा सा बदन, एक माहे मदन गोरा सा बदन, बाबा नीची नजरें पर कुल की खबरें, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें पर कुल की खबरें, दिखला के फबन सुना के सुखन, मोरा लूट गए सब तन मन धन। अब रात हुई, सोने के लिए सब बिस्तर पे गए, नींद किसी को ना आई। जिसने जियारत मुस्तफा की थी नींद उसको भी ना आई, और जो जियारत से महरूम रह गया नींद उसको भी ना आई। जिसने जियारत मुस्तफा की थी वो भी कहता होगा कि काश वो लम्हा वो वक्त वहीं रुक जाता, वो थम जाता और वो मंजर हमारी आंखों से ओझल ना हुआ होता। और जिसने जियारत मुस्तफा नहीं की थी वो भी कहते होंगे कि काश एक नजर ही जियारत मुस्तफा नसीब हो जाती। अच्छा तो अल्लाह अल्लाह का किस्सा है, नमदार हुई सुबह ही बाप देखने लगा कि कुछ सहाबा किराम मदीने से अपने सरों पर खजूरों की टोकरियां लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। साहबा किराम आकर फरमाने लगे कि वो कौन है कि जिसने मेरे हुजूर के साथ ऊँट का सौदा किया। बाप कहने लगा जी मेरे साथ किया है। तो साहबा किराम फरमाने लगे कि हुजूर ने ये खजूरें भेजी हैं तो ये आप तोल कर हमें बता दें, आप अपनी खजूरें तोल लें। तो बाप कहने लगा कि खजूरें तो हम बाद में तोल लेंगे, पहले मुझे बताएं वो आने वाले थे कौन। साहबा करम फरमाने लगे कि वो आने वाले हमारे और सबके ईमानों के वाली अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो बाप कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो हम खजूरें बाद में तोलेंगे, पहले मुझे कलमा पढ़ा के दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता कर। उसने कलमा पढ़ा, दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुआ, खजूरें तोली, 4 मन से कई गुना ज्यादा निकली। साहबा कराम से अर्ज करने लगा कि हमने तो अपनी तोल ली है, ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये बाकी आप वापस लेते जाएं। अब जो मैंने लिखी हुई बात पढ़ी मैं तो आपको वो बयान कर रहा हूँ। लिखी हुई बात ये है कि साहबा कराम फरमाने लगे कि अभी तो नया नया दामन मुस्तफ़ा में आया है, अभी तो नया नया दामन मुस्तफ़ा में आया है, वो तो मांगने वाले को इतना अता करते हैं कि मांगने वाला अपनी तंग दामनी से शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन मेरे नाना फरमाते थे कि हुजूर कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करते थे।
लेकिन शायद ये बात हो गई हो कि तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया, तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी था। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से बनाए और एक यह है कि अल्लाह ताला ने हुस्न के 100 हिस्से बनाए, जिसके अंदर से 99 या 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए और एक हिस्से से ये सारी कायनात बनाई। अब जब ये दुनिया वाले और ये कायनात वाले इतने हसीन और जमील हैं, तो वो 9 हिस्सों वाले कितने पुरनूर और हसीन और जमील होंगे। और खुदा ने ये 10 या 100 हिस्से मेरे और आपके ईमानों के वाली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न से पैदा फरमाए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक चांदनी रात में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, 14वीं के चांद। या रसूलुल्लाह, मैं एक मरतबा चांद को देखता, एक मरतबा चांद की तरफ देखता और कभी आपके चेहरे अनवर को देखता। मैं कभी चांद की तरफ देखता और कभी आपके चेहरे अनवर को देखता। बस खुदा की कसम मुझे आपका चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील नजर आता। चेहरे से जिया पाई उन चांद सितारों ने, उस दर्द से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत की। मैंने बड़े अदब से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बयान में मिलता है कि लोग आपको देखते तो सांस लेना भूल जाते, यानी मर जाया करते थे। और कुरान करीम में है कि मिस्र की औरतों ने आपका हुस्न देख के अपनी उंगलियां ही काट ली। लेकिन या रसूलुल्लाह, आपका हुस्न देखकर तो ना ही कोई मरा और ना ही किसी ने उंगलियां काटी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो आप फरमाने लगे, ऐ शाह अब्दुल रहीम, खुदा ने मेरा हुस्न लोगों की नजरों से छुपा के रखा है, खुदा ने अपनी गैरत की वजह से मेरा हुस्न छुपा दिया। ऐ अब्दुल रहीम, अगर खुदा मेरा हुस्न जाहिर कर दे तो ये जमीन और आसमां अपनी जगह पर कायम न रह सके। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हिजाब तेरा। बज़ाहिर तो हुजूर ने एक कच्चे मकान में बसेरा किया, बज़ाहिर तो हुजूर ने पुराने जूते पहने, पैबंद वाले कपड़े पहने, लेकिन सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हुजूर अमामा शरीफ सर पर बांध लेते, मुकद्दस छड़ी हाथ में थाम लेते और तब घर से बाहर निकलते, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों जमाना हमने भी बड़ा देखा है, दुनिया हमने भी बड़ी देखी है, दुनियादारी हमने भी बड़ी की है, लेकिन लोगों जिस तरह का हमने मुस्तफा का हुस्न देखा है, लोगों उस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। हजरत सैयद पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने हुजूर का हुस्न समझाने के लिए लोगों को मिसाल देना चाहिए। हम कोई बात समझाने के लिए मिसाल देते हैं ताकि हमारी बात लोग उस मिसाल के जरिए से अच्छी तरह समझ लें। तो हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि मैं लोगों को मिसाल देने के लिए हुजूर का हुस्न समझाना चाहा। मैंने लोगों में बहुत देर तक मैं वो मिसाल ढूंढता रहा, सोचता रहा, लेकिन मुझे हुजूर की कोई मिसाल नहीं मिली। और आखिर मैं आखिर इस नतीजे पर आकर पहुंचा कि कोई मिसल नहीं ढूंढन दी, कोई मिसल नहीं ढूंढन दी, चुप कर मेहर अली थे जा नहीं बोलन दी। अब इस जगह पर कोई मिसाल कैसे मिल सकती है, क्योंकि वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल के खार से दूर है। फूल, हर फूल के साथ कांटे होते हैं, लेकिन हमारे हुजूर तो ऐसा फूल है यही फूल के खारे से दूर है। खार कहते हैं कांटे को, यही फूल के खारे से दूर है। हुजूर तो ऐसा फूल है जिनके साथ कोई कांटा नहीं, यही फूल के खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अब आप चिराग जलाएं ना तो रोशनी तो देगा, लेकिन उसका धुआं हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी होगा। लेकिन हमारे हुजूर तो ऐसा चिराग है जो सिर्फ नूर ही नूर, जिसकी सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है। उस एक सहाबी अर्ज करने लगे कि हुजूर का नूर और हुजूर की रोशनी के गोया तलवार की मानी है, तलवार के अंदर से बड़ी रोशनी बड़ी चमक निकलती थी। दूसरे सहाबी कहने लगे नहीं, तलवार की मानी नहीं कहना, हुजूर का हुस्न तो गोया चांद की तरह था कि चांद खुद भी रोशन और मुनव्वर होता है और अपने साथ साथ सारी दुनिया को भी रोशन और मुनव्वर करता है। लाहौरी करेंगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल को तो एक तो समझना ही बड़ी मुश्किल बात है, हम आम लोग तो अल्लामा इकबाल को समझ ही नहीं सकते। बेशक अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर आपकी इज्जत और आपका हुस्न बयान करने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। दुनिया भर की निगाहें, जमाने भर की निगाहें दूर दूर तक जाकर लौट आएंगी,
मगर हुजूर जैसा हुस्न कहीं ना मिलेगा। चिराग रोशनी देना छोड़ देंगे, ज़माने भर की निगाहें दूर दूर तक जाकर लौट आएंगी, मगर हुजूर जैसा पुर इखलाक, हुजूर जैसा हसीन और जमील चेहरा कहीं ना मिलेगा। और मोहम्मद कहते किसको हैं? जिसकी हर कोई तारीफ करे, देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला और यहाँ तक कि बेगाना भी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ए लोगो, ये मेरा एहसान है तुम पे कि मैंने तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। और अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।